चलिए, हम लोगों ने क्लास 10th में लेक्चर 4 तक देख लिया था। आगे हम लोग देखते हैं लेक्चर 5 है। इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 लिए हैं। 21 में क्या है दिया गया है, 13 sin a बराबर 12। क्या दिया गया है? 13 sin a बराबर 12 दिया गया है। तो sec a माइनस 10a का मान ज्ञात करना है। क्या दिया गया है पहले देखते हैं। 13 sin a बराबर 12 है, यानी sin a बराबर कुछ होता तो निकाल लेते। 13 sin a बराबर 12 है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए लिख लेते हैं 13 sin a बराबर 12 दिया गया था। तो इसमें क्या कीजिए, ये जो 13 है इसको आप पक्षांतर कर दीजिए, तो sin a बराबर 12/13। sin a बराबर 12/13। आपको निकालना क्या है, sec a और माइनस tan a का मान निकालना है। तो पहले sec a निकाल लीजिए, फिर tan a निकाल लीजिए और दोनों की वैल्यू को रख करके उसमें सॉल्व करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले एक हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। कैसा ट्रायंगल होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो चलिए ए को रखते हैं, ए को हम लोग यहाँ रख देते हैं। बस आप ए को 90 पे मत रखिएगा और कहीं भी रखिएगा। यहाँ बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं। तो साइन में क्या होता है, साइन में होता है लंबाई कर्ण। साइन में होता है लंबाई कर्ण। तो ये जो 12 है ये आपका लंब है, किसके लिए, ए के लिए। ए कहाँ है, यहाँ है। ए के लिए ये बीसी लंब हुई, यानी बीसी की जगह पे हम लोग रखेंगे 12, और कर्ण कर्ण हुई तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई 13। तो अब देखिए, अब ये भुजा चाहिए हमें आधार, क्योंकि हमें सेक निकालना है, tan निकालना है, तो आधार चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या था, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इसमें AC है, AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब कौन है, BC है, BC का स्क्वायर प्लस आधार कौन है, AB का स्क्वायर। अब देखिए, तो AC है आपका 13 का स्क्वायर इक्वल टू BC है 12 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर को आप तोड़ेंगे तो 13 पावर 2 है, यानी 13 इंटू 13 इक्वल टू 12 इंटू 12, क्यों, क्योंकि पावर 2 था, प्लस AB स्क्वायर। अब देखिए 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 169 इक्वल टू 144 प्लस AB स्क्वायर। ट्रांसफर करेंगे 144 को तो 169 माइनस 144 इक्वल टू AB का स्क्वायर, यानी अब देखिए 169 में से 144 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 4 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2, 25 इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो AB इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये AB हो गया 5। अब देखिए निकालना क्या था आपको, sec a और tan a। पहले हम sec a और tan a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो sec a इक्वल टू, sec क्या होता है, cos का उल्टा। तो cos में क्या था, आधार बाई कर्ण, तो sec में हो जाएगा कर्ण बाई आधार, कर्ण बाई आधार। कर्ण क्या है, कर्ण है आपका AC, किसके लिए, A के लिए बात हो रही है, तो A के लिए कर्ण तो वही होगा सबके लिए। अब आधार कौन होगा, A के लिए, तो आधार के लिए लंब था BC, तो आधार है AB, यानी AC की वैल्यू है 13 और BC की वैल्यू है 5, तो 13/5। अब देखिए tan a इक्वल टू, tan a की क्या था, लंबाई आधार, लंबाई आधार। A के लिए लंब कौन, BC, आधार कौन, AB, BC कितना 12, AB कितना 5। तो निकालना क्या है, sec a माइनस tan a। तो चलिए sec a की वैल्यू हो गई, tan a की वैल्यू हो गई, ले जाके इसी में रख देते हैं। क्या था क्वेश्चन, sec a माइनस tan a। तो sec a की वैल्यू क्या है, 13/5, tan a की वैल्यू है 12/5। अब देखिए इसमें जो हर है आपका दोनों में 5 है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 5 रख दीजिए। 13 माइनस 12, अब 13 में से 12 गया तो 1/5 इसकी वैल्यू हो गई, यानी इसका यही आंसर हो गया, यानी sec a माइनस tan a का आंसर कितना आया, 1/5। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो
हम लोग ने वो क्वेश्चन देख लिया था, उसको आप लोग सभी लोग अपनी कॉपी में लिखते रहिए। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है cos थीटा इक्वल टू m बाई n, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। फिर आपके पास दिया है cos थीटा इक्वल टू m बाई n, tan थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए फिर हम लोग ट्रायंगल में चलते हैं। तो हमारे पास पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, cos थीटा इक्वल टू m बाई n। तो cos में हम लोग क्या पढ़े थे, तो cos में हम लोग पढ़े थे cos बराबर होता था आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण। तो m बाई n है, तो देखिए एक ट्रायंगल चलते हैं, जैसे a लिए थे, इस बार कहीं भी आप थीटा ले लीजिए। तो मान लीजिए इसको पहले ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC, और इस एंगल का एक एंगल ले लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं थीटा। तो थीटा में आधार बाई कर्ण, आधार कौन है थीटा के लिए, आधार है AB, तो आधार यहाँ पे कौन है m है, तो AB के जगह पे m हो गया। और कर्ण कौन है n है, यहाँ पे कर्ण कौन है AC है, तो AC के जगह पे n हो गया। अब बचा लंब निकालना, क्योंकि tan में आपको लंब चाहिए। तो लंब निकालने के लिए फिर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, क्या था पाइथागोरस प्रमेय, चलिए लिख देते हैं इस बार, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलिए इस बार कर्ण कौन है, AC है, AC n का स्क्वायर इक्वल टू लंब कौन है, लंब BC आपको निकालना ही है, प्लस आधार कौन है, थीटा के लिए बात हो रही है, आधार है AB यानी m का स्क्वायर। इधर m को ट्रांसफर कीजिए, तो n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, आपको BC चाहिए ना कि BC स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे BC स्क्वायर है, देखिए ये है BC का स्क्वायर, और आपको चाहिए क्या, केवल और केवल BC चाहिए। तो इस स्क्वायर को अगर हम हटा देंगे इधर से, इधर अगर BC ही रहने देंगे, तो ये जाएगा इधर रूट बना देगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखिए, अब आप लोग यहाँ पे एक गलती मत कीजिएगा कि n का स्क्वायर है तो n को एक बार लिख दें, माइनस m का स्क्वायर है तो m को भी एक बार लिख दें। मतलब कहने का मेरे ये मतलब है कि अगर कहीं दिया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो आप इसको झटके में n माइनस m मत कर दीजिएगा कि देखिएगा कि n पे पावर 2 था तो एक बार m निकल गया, और m पे पावर 2 था तो एक बार m निकल गया। तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा। ये कब होता है, जब यहाँ माइनस की जगह पर गुणे का निशान होता, तभी ऐसा निकलता है। यहाँ पे है माइनस, तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि जब तक सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक स्क्वायर रूट उसका नहीं निकल पाएगा। ना तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो जब सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो स्क्वायर रूट ही नहीं निकलेगा, तो इसको हम रहने दे देंगे। तो BC इक्वल टू हो गया रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। चलिए तो BC क्या हो गया आपका, रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखिए आपको निकालना क्या है, tan थीटा माइनस cot थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं tan थीटा माइनस cot थीटा। तो या फिर tan की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बाई आधार, लंब बाई आधार। लंब क्या है, थीटा के लिए लंब है BC का मतलब है रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, बाई आधार कौन है थीटा के लिए, तो थीटा के लिए आधार है आपका AB का मतलब m। अब देखिए जब tan निकल गया है तो आप जानते हैं कि tan का जस्ट उल्टा, अगर मतलब अंश को हर में, हर को अंश में बदल देंगे तो कौन हो जाएगा, cot हो जाएगा। तो cot थीटा इक्वल टू m बाई रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यानी जो tan की वैल्यू थी उसी को हम लोग उलट दिए तो किसकी वैल्यू हो गई, cot की वैल्यू हो गई। चलिए अब निकालना क्या है, जो निकाल लेते हैं, tan थीटा माइनस cot थीटा। tan थीटा क्या है, देखिए रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाई m, माइनस cot क्या है, m बाई रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, दोनों बाई के नंबर है यानी भिन्न के नंबर है। अब इनको घटाने या जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, नीचे का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम देखने में लग रहा है कि एलसीएम निकालना कठिन है, तो जब भी एलसीएम निकालना आपके लिए कठिन हो तो आप दोनों नंबरों के नीचे वाले का गुणा कर दिया कीजिए। क्या कर दिया कीजिए, गुणा। तो चलिए इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो इन दोनों का गुणा किए तो ये हो गया m रूट में n स्क्वायर माइनस
एम स्क्वायर हो गया। अब जब ऐसे गुणा करके इन दोनों का जब भी एलसीएम लिया जाता है तो इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कर दिया जाता है। तो रूट में ये देखिए दोनों नंबर सेम है तो ये जाके इसमें गुणा होगा तो होल स्क्वायर हो गया, यानी रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस यम का यम में गुणा हुआ तो एम का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये रूट में ये दोनों नंबर थे और रूट पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो जब स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और माइनस में एम स्क्वायर, ये वाला एम स्क्वायर यहाँ आ गया है बाई, इसको जैसे का तैसे ही रहने देंगे, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब देखिए ये एम स्क्वायर दोनों किसके हैं माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के हैं तो आपस में माइनस के साथ क्या होंगे वो लोग जुड़ जाएंगे। तो एन स्क्वायर माइनस का एक स्क्वायर और माइनस का एक स्क्वायर मिलकर के माइनस का 2m स्क्वायर हो गया, और जैसे का नीचे वाला हम लोग हर का जैसे का तैसे रहने देंगे। तो सॉल्व कर लिए, यही हमारा हो गया आंसर। अब देखिए यही चीज है रूट वाली बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको बाद में देखते हैं हम लोग, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्या है इसमें दिया है, यदि tan a इक्वल टू 1 और tan b इक्वल टू √3। देखिए दो वैल्यू दी हुई है tan की। एक बार tan के साथ एंगल a की बात की गई, उसमें क्या किया गया कि tan a इक्वल टू 1, यानी ये 1/1 भी है, बाई में भी 1 है, रहता है हर संख्या के 1। और दूसरा है tan b इक्वल टू √3, यानी यहाँ भी बाई में 1 ही है। तो देखिए दो ही वैल्यू अभी तक हमारे पास हुई, ए के लिए भी एक समझ लेते हैं 2 बाई भी है, tan b के लिए भी √3/1, यहाँ भी 2 है, इसमें से 1 मिल रहा है, यानी दो ही वैल्यू भिन्न है, बाकी सारी सेम है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, cos a cos b sin a है, यहाँ पे sin a इंटू sin b। तो चलिए देखते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, देखते हैं क्या ये दोनों वैल्यू एक ही ट्रायंगल में फिट हो जाते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं, tan a इक्वल टू 1 दिया है, यानी बाई में भी कितना है 1 ही है। तो tan a इक्वल टू क्या होता है लंबाई आधार, किसके लिए था a के लिए। फिर tan b √3 है, यानी बाई में भी यहाँ कितना है 1 ही है, तो ये भी है होता है लंबाई आधार ही। तो देखते हैं, अब देखिए जिस एंगल की बात की जाती है उसको आप 90 पे नहीं रखते हैं, चाहे जहां रखिए, बस 90 पे मत रखिए। तो चलिए ए को यहाँ रख देते हैं और बी को यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पर सी को रख देते हैं, क्योंकि सी की यहाँ कहीं बात की नहीं गई है। तो सी के ऐसा एंगल, इस दोनों एंगल को आप 90 पे नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख दिए एक को यहाँ पे रख दिए, तो बचा जो एक एंगल लोग मान लिए सी है, सी को ही 90 पर दे दिए। तो देखिए tan a के लिए लंबाई आधार ए के लिए ए ये है, तो ए के लिए लंब कौन होगा, ये होगा BC एक, और आधार कौन होगा ए के लिए, ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, ये भी एक, सही है। अगला ये tan b के लिए, एक में नहीं बनेगा, tan b लंबाई आधार, तो b के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाता है √3 आना चाहिए। तो यानी कि इस ट्रायंगल में फिट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें दूसरा ट्रायंगल बनाना होगा। तो चलिए यहाँ से b को मिटा देते हैं, ये हमारा a के लिए ही है, तो AC मान लीजिए यम मान लेते हैं। तो चलिए अगला हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं और इसको देते हैं नाम B से। तो यहाँ पे मान लीजिए B और D N मान लेते हैं। तो B के लिए बनाते हैं लंबाई आधार, B के लिए लंब कौन होगा, ये √3, और आधार कौन होगा, एक होगा, ये आपको क्या निकालना था cos A। पहले A वाले में जाइए, तो cos A वाले में जब गए तो देखिए A वाला ट्रायंगल यहाँ है और B वाला ट्रायंगल यहाँ है, इसलिए हमने इस ट्रायंगल में कहीं भी B नहीं कहा है और इस ट्रायंगल में कहीं भी A नहीं कहा है। चलिए आपको cos A निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको कर्ण को निकालते हैं। तो कर्ण को निकालने के लिए डायरेक्ट देखिए, अब इतना ज्यादा तारा लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लेते हैं। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, ये भी है 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 = 2, और 2 का ये
वर्गमूल √2। चलिए तो am हो गया हमारा √2। बी वाले में आते हैं, देखिए ये कर्ण निकालना है तो फिर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी 4 और 4 का √2 हो गया, तो यानी ये 2 हो गया। तो चलिए जो भी ए एंगल के निकालना है वो इसमें से निकालेंगे, जो बी एंगल के लिए निकालना है वो हम इसमें से निकालेंगे। तो cos ए निकालना है, तो cos ए क्या है, आधार बाई कर्ण, तो आधार बाई कर्ण। तो चलिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, cos ए इंटू cos बी माइनस sin ए इंटू sin बी। तो चलिए देखते हैं cos ए की वैल्यू ए एंगल के लिए, ए एंगल वाला फिगर यहाँ है, तो cos का जो होता है वो क्या होता है, आधार बाई कर्ण। तो ए के लिए आधार कौन 1, कर्ण कौन 2, तो 1/√2 डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग इंटू बी के लिए cos बी वाला ट्रायंगल कहाँ है, यहाँ है, तो cos बी के लिए भी वही आधार बाई कर्ण, तो 1/2 माइनस sin ए के लिए ट्रायंगल इधर, sin ए में क्या था, लंबाई कर्ण यानी लंब ये कर्ण ये, तो 1 sin बी, तो बी के लिए ट्रायंगल यहाँ है, तो बी के लिए क्या होगा sin बी यानी लंबाई कर्ण, तो बी के लिए लंब √3/2, देखिए बी के लिए लंब ये कर्ण ये। तो चलिए अब यहाँ पर इंटू यानी गुणा है, यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए गुणा करते हैं 1 1 जा 1/2 और √2 और 2 का गुणा करते हैं तो 2√2 माइनस इसका गुणा करते हैं तो √3 और यहाँ पे गुणा करते हैं तो 2√2। एलसीएम देखिए फिर भी भिन्न का नंबर है, एलसीएम लेना है हमें, एलसीएम इसका जो हर है वो दोनों सेम है, तो एक ही बार लिखते हैं 2√2 ऊपर हो गया 1 माइनस √3, इसी को आपका आंसर कर देते हैं, रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग और नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया गया है क्या, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, हमें लाना क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करें, हमें स्क्वायर लाना है, तो इस क्वेश्चन में अगर हमें स्क्वायर लाना है तो हम क्या करें, हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए, तो tan थीटा प्लस cot थीटा। अब देखिए कुछ लोग वर्ग करेंगे तो अलग अलग स्क्वायर मत लगा दीजिएगा, यहाँ प्लस का है तो इसलिए जब भी प्लस में रहेगा कोई चीज तो होल स्क्वायर लगाइएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर अकेला नंबर है तो आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह पे tan थीटा और b के जगह पे cot थीटा, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8th में, तो क्या होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी a के जगह पे tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी इंटू में होता था तो 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, अब देखिए tan थीटा cot थीटा है, दोनों दिया है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, तो इन दोनों का जब भी गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। कैसे आएगा देखते हैं, तो मान लीजिए tan थीटा है, तो tan थीटा को हम 1/cot थीटा लिख देते हैं, इंटू cot को मत लिखिएगा tan, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, तो इक्वल टू 4। अब देखिए cot से cot खत्म हो गया, क्या होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 जा 2 बराबर 4। अब इस 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 2 जाएगा 4 के ट्रांसफर होकर माइनस होकर के कितना हो जाएगा 2, तो ये आपका आंसर हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 2। अब देख लीजिए आप सभी लोग तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा, और जितने लोग इसकी कॉपियां नहीं बना रहे हैं वो लोग इसकी कॉपी बनाते रहें, और बुक आप लोग खरीद लीजिए क्योंकि बुक से ही पढ़ाया जा रहा है आपका, आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका सिलेबस पीछे हो जाएगा, और पीछे हो जाएगा तो फिर खत्म नहीं हो पाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और इस बुक का जिन लोगों के पास बुक है वो लोग लगाते रहें, और जिनके लोगों के पास बुक नहीं है इस क्वेश्चन की आपको फोटो जो है ग्रुप में डाल दी जाएगी, वहां से आप क्वेश्चन
ले लीजिए और क्वेश्चन आपको 1 से लेकर के पूरा 30 तक आपको अपनी कॉपी में लगा करके ग्रुप में इसको सेंड करना होगा, जिससे पता चलेगा कि कितने लोग इसको लगाते हैं। चलिए धन्यवाद, आगे अगले लेक्चर में।